हेलो एवरीवन। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे जो करंट पास हो रहा है उसमें उसके स्क्वायर के। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। और थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे टाइम की, यानी कि हमने कितने टाइम तक अपने कंडक्टर में से करंट पास करवाया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हम कह सकते हैं H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर। जो सेकंड है उससे कह सकते हैं H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जो थर्ड है उससे कह सकते हैं H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारा आ जाएगा H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर आर टी। हमें पता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो कांस्टेंट है वो है 1। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा H इक्वल आई स्क्वेयर आर टी। ये जो हीट प्रोड्यूस है इसको मेजर करने की यूनिट है जूल। तो हमने ये तो देख लिया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से कोई करंट पास करेंगे तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनमें करंट पास करने से वो गर्म हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ डिवाइसेस के एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ये सारी ही डिवाइसेस इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, यानी कि जब भी हम इनमें करंट पास करेंगे तो ये गर्म हो जाएंगी। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी वो है फ्यूज़ वायर। आप लोगों ने ये देखा होगा, इसे हम बोलते हैं फ्यूज़। और इसके अंदर ये जो वायर है ये है हमारा फ्यूज़ वायर। हमारे किसी भी डिवाइस के साथ ये फ्यूज़ वायर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें। तो जब भी कोई लार्ज करंट हम इसमें से पास करेंगे तो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। तो जब इसमें हाई करंट पास होगा तो इसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है लो। तो अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारा सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और जो करंट है वो आगे हमारी डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगा, और उस हाई करंट की वजह से जो भी हमारी डिवाइस है वो ख़राब होने से बच जाएगी। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट होती है ये एक ऐसे मेटल से बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ऐसा एक मेटल है हमारा टंगस्टन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी फिलामेंट बनी होती है टंगस्टन से। तो जब भी इसमें कोई करंट फ्लो होगा, बल्ब में कोई करंट फ्लो होगा तो इसके रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये हीट हो जाएगा, और ये इतना हीट हो जाएगा कि हमें इसमें से लाइट एमिट होती दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में, यानी कि अगर मान लो हमें कोई एक हीटर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो जो मेन टास्क है इलेक्ट्रिक हीटर को डिज़ाइन करने के लिए तो वो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलनी चाहिए। और अभी हमने पढ़ा है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो हीट है वो डिपेंड करती है हमारी करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर।
जो करंट और टाइम है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि जो करंट है उसकी फ़िक्स वैल्यू होती है और जो टाइम है वो हमारा डिपेंड करता है ऑपरेटर पर, यानी कि हम कितनी देर तक यूज़ करें, हमारा यूज़ कितनी देर तक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट के लिए हमें जो रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो फर्स्ट तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी हम मेटल या फिर अलॉय यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर। ये हमारा एक अलॉय है निकल, क्रोमियम और आयरन का। तो जो नाइक्रोम वायर है उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा लेंथ के लिए, यानी कि हम उस वायर को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ यूज़ हो। और थर्ड है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हम उस वायर को बिल्कुल थिन बना सकते हैं ताकि जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम से कम हो। आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो वायर हमने प्लेस किया है वो इस तरीके से प्लेस किया है ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हो। और ये जो सेकंड फ़ोटो है इसमें देख सकते हो कि ये जो वायर है ये एक स्प्रिंग की तरह है हेलिकल वे में। तो ऐसा करने से इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो हमने काफ़ी इंक्रीज़ कर ली है। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें 100 जूल ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हर एक सेकंड में जब एक रेजिस्टर में से जिसकी वैल्यू है 4 ओम कुछ करंट पास हो रहा है। तो हमें बताना है कि उस रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा हीट हमें दे रखी है 100 जूल, रेजिस्टेंस है 4 ओम, टाइम है 1 सेकेंड और करंट हमें निकालना है। हमारा फॉर्मूला है H = I²RT। हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो I हमारा हो जाएगा H/RT और ये पूरी क्वांटिटी होगी अंडर रूट में। तो हमारा I आ गया H/RT अंडर रूट में। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा √100/4 × 1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।